नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं तृप्ति आप सब के लिए इस वक्त लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट प्रियंका गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी के परिवार को लेकर, प्रियंका गांधी के ससुराल वालों को लेकर। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट में प्रियंका गांधी के शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया। अब हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज खास तौर पर प्रियंका के ससुराल वालों के बारे में बताएंगे, उनके ससुराल के बारे में बताएंगे। प्रियंका जो राजनीतिक परिवार से नहीं रखती हैं ताल्लुक ससुराल में, जी हाँ, प्रियंका के ससुराल वाले राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, बिजनेसमैन हैं उनके परिवार में लोग। जी हाँ, बिजनेस का पेशा रहा है प्रियंका गांधी के ससुराल वालों का। प्रियंका के ससुर तो बिजनेसमैन थे ही, और सास के बारे में बात करें तो स्कॉटलैंड से कनेक्शन है प्रियंका की सासू माँ का। जी हाँ, कांग्रेस परिवार की बड़ी बेटी प्रियंका जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इसके अलावा बात करें तो वो लोकसभा से सांसद भी हैं। 25 साल की उम्र में रॉबर्ट वाड्रा से जिन्होंने शादी रचाई। उनकी सास के बारे में बात करें तो कई तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। खैर, ससुर के बारे में बात कर लेते हैं पहले। राजेंद्र वाड्रा वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद के रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन थे राजेंद्र वाड्रा, जिनके बेटे रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी की शादी हुई। और प्रियंका की सासू माँ की बात करें तो उनकी सास मॉरिन एंग्लो इंडियन मूल की बताई जाती हैं। जी हाँ, सास का नाम मॉरिन है जो एंग्लो इंडियन मूल की बताई जाती है। और अगर बात करें प्रियंका गांधी की जड़ों के बारे में तो उनकी जड़ें स्कॉटलैंड से ही, उनकी सासू माँ की स्कॉटलैंड से ही जड़ें हैं। गांधी वाड्रा परिवार एक साथ फैमिली टाइम बिताता अक्सर नजर आता है। हाल ही में लंच डेट के लिए पूरी फैमिली को इकट्ठा देखा गया था। ऐसे में हम आपको बताना चाहें कि राहुल, प्रियंका, सोनिया, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटी और उनकी सास जो हाल ही में साथ रेस्तरां में पकवान का आनंद उठाते नजर आए थे, उनके बीच बहुत अच्छी तालमेल है। प्रियंका अपनी सास और ससुर से बहुत अच्छी तालमेल हमेशा रखे करती रही हैं। प्रियंका की सास के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, सिर्फ एक सांसद ही नहीं बल्कि एक बेटी, पत्नी और माँ और बहू का किरदार बखूबी निभाने वाली प्रियंका की शादी 18 फरवरी को साल 1997 में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई। शादी के बाद प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के मुरादाबाद वाले घर पहुंची। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की बहू भी कहलाने लगी। शादी के बाद प्रियंका गांधी सोनिया राजीव की बेटी प्रियंका की शादी 25 की उम्र में हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से। मॉरिन और राजेंद्र वाड्रा के बेटे रॉबर्ट जो खुद भी बिजनेसमैन हैं, कई विवादों में घिरे हैं वो, ज़मीनों से जुड़े विवाद में। खैर, ससुर जिनके बारे में मूल रूप से कहा जाता है कि पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले थे प्रियंका के ससुर। जी हाँ, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के समय वो भारत आ गए। सियालकोट से भारत वापस आने के बाद राजेंद्र वाड्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बस गए। कहा जाता है राजेंद्र पीतल नगरी मुरादाबाद में पीतल और लकड़ी के साथ साथ हीरे का व्यापार भी किया करते थे, और वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। राजेंद्र ने सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की, लेकिन जो उन्होंने बिजनेस संभाली बड़े स्तर की, इसके कारण परिवार के बारे में बात की जाए तो परिवार संभालने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। बिजनेस में ही आगे बढ़े उनके बेटे रॉबर्ट वाड्रा भी। प्रियंका के साथ आपने देखा होगा कि उनकी सास हमेशा ही नज़र आती हैं। खैर, सास की बात कर लेते हैं। मॉरिन है प्रियंका की सास का नाम। उनकी उम्र 80 साल है। मॉरिन की जड़ें स्कॉटलैंड से जुड़ी है। वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर भी हैं। तो वहीं मीडिया में बहुत कम नज़र आने वाली प्रियंका की सासू माँ को राजनीति में ज़रा भी लगाव नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका के पति, उनके पिता यानी कि प्रियंका के ससुर राजेंद्र के बारे में बात करें तो साल 2009 में उनका निधन हो गया। दिल्ली के ही गेस्ट हाउस में उन्हें
मृत पाया गया था। रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड ने भी अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए खुद ही ख़त्म की थी। इसके अलावा प्रियंका के ससुराल में उनकी ननद मिशेल के बारे में बात करें तो एक कार एक्सीडेंट में साल 2001 में रॉबर्ट वाड्रा की बहन का निधन हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भरा है रॉबर्ट के परिवार वालों का अंत। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी की भी चर्चा अक्सर रही है। सिर्फ 13 साल की थी जब प्रियंका और रॉबर्ट की कहानी शुरू हुई मोहब्बत से। स्कूल में ये पढ़ते थे एक साथ और पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। 1997 में जब दोनों एक दूसरे के हुए तो इनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। रॉबर्ट उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे और प्रियंका सिर्फ 25 के, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे का दामन थामा। इसके बाद प्रियंका और रॉबर्ट के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रेहान बताया जाता है जो 24 साल के हैं। रेहान वाड्रा सोशल मीडिया के हिसाब से खुद को पेशे से एक विजुअल आर्टिस्ट बताते हैं। इसके अलावा काम में सड़क और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी उनकी शामिल रही है। तो वहीं बेटी मिराया के बारे में बात करें तो देहरादून के वल्लभ गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई कर चुकी प्रियंका गांधी की बेटी मिराया प्रशिक्षक स्तर का यानी कि इंस्ट्रक्टर लेवल का डाइविंग कोर्स कर रही हैं। मिराया को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोरते देखा गया। वैसे वायनाड उपचुनाव से प्रियंका गांधी ने देखा जाए तो राजनीतिक विरासत से जो मिली उन्हें मौका दिया। चुनाव में पहली बार वो उतरी और बम्पर जीत उन्होंने हासिल की। फिर 2004 में हुए आम चुनाव के दौरान अपनी मां सोनिया की अभियान प्रबंधक रही हैं वो प्रियंका, जो 2020 में उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी है। इसके अलावा वो कई अभियानों में अपने भाई राहुल के साथ नजर आती है। वहीं वायनाड उपचुनाव से खुद को राजनीति में उतारने का फैसला लेने वाली प्रियंका के इस फैसले से कांग्रेस में एक अलग तरीके की देखा जाए तो जान आई और राजनीतिक ताकत कांग्रेस की बड़ी। महिलाओं के साथ कांग्रेस का जुड़ाव और बेहतर होता चला गया और उनके इस फैसले से वाड्रा परिवार भी काफ़ी खुश रहा। उनकी सास, पति और बच्चे सभी ने प्रियंका के इस तरह के फैसले का समर्थन किया। पिछले दिनों पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग लेकर संसद में जमकर बवाल करती नजर आई थी प्रियंका। इतना ही नहीं, मोदी अडानी भाई भाई के कपड़े के साथ भी वो प्रदर्शन करती हुई अलग तरीके का प्रोटेस्ट के लिए सुर्खियों में बनी हुई थी प्रियंका गांधी। तो इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने लगातार अंबेडकर मुद्दे पर भी गृह मंत्री अमित शाह का घेराव किया। संसद में अपनी स्पीच को लेकर भी पहली स्पीच को लेकर भी प्रियंका काफ़ी सुर्खियों में रही। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान नया ट्रेंड शुरू करती हुई प्रियंका एक बैग की मदद से बड़ा मैसेज की पहल करती हुई पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग लेकर जब आई तो उन्होंने बीजेपी वालों को केंद्र सरकार को ही घेरने का काम किया था। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट की